कई प्रश्न आए जिन पर बात हुई। आज एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो शेष बचा था उस पर बात करेंगे। प्रश्न है, गुरुवर, आपने कई बार एक सूत्र श्लोक के रूप में दोहराया है, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां। कृपया इसकी बृहद व्याख्या करें, इसे स्पष्टता से समझाएं। धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां। ये शब्द सुनने में जितने सहज लगते हैं उतने सहज है नहीं। इसका सरल शाब्दिक अर्थ होता है, धर्म का तत्व हमारे भीतर निहित है, परंतु इतने में बात समाप्त नहीं हो जाती, इतने में बात पूर्ण नहीं हो जाती। क्योंकि आज तक चारों तरफ हम सभी को सबने यही तो समझाया है कि धर्म बाहर है, धर्म को बाहर से साधो, धर्म को बाहर से जानो, धर्म को बाहर से मानो, धर्म को बाहर से फॉलो करो। ये कौन सी रहस्यमयी बात कही जा रही है कि धर्म का तत्व भीतर है। जिसे हम धर्म समझ रहे हैं बाह्य जगत में, वह धर्म नहीं, मात्र आचरण है, जीवन जीने की व्यवस्थाएं हैं, जीवन को समझने की मूलभूत दिशाएं हैं, धर्म तत्व तक पहुंचने के छोटे छोटे संकेत हैं। कि धर्म बाहर नहीं हो सकता, बाहर केवल मार्ग होता है, बाहर केवल संकेत होता है, बाहर केवल पद चिन्ह होता है। जिस पथ पर चल करके कोई कभी पहुंचा होगा वहां तक, उस मूल तक पथ दिशा है। पथ को धर्म समझने की भूल मत करना। बाह्य मार्गों को धर्म समझने की भूल मत करना। उसे यदि धर्म समझ लोगे तो सदा इसी में अटके रहोगे कि मेरा मार्ग श्रेष्ठ या तेरा मार्ग श्रेष्ठ, मेरी मान्यताएं श्रेष्ठ या तेरी मान्यताएं श्रेष्ठ। यही तो सारे द्वंद्व का कारण है। मेरा विचार श्रेष्ठ कि तेरा विचार श्रेष्ठ, जबकि ये तो केवल बाह्य मार्ग है। नदी पार करने के लिए कई नाव होती है नदी में। मेरी नाव श्रेष्ठ या तेरी नाव श्रेष्ठ, इस पर द्वंद्व नहीं करना, अपनी अनुकूलता उस नाव में बैठना है। क्योंकि मूल नाव से नदी पार करना उद्देश्य है, परंतु हम बाहर ही रह जाते हैं, बाहर ही पकड़े रह जाते हैं चीज़ों को, बाहर से ही संबंध स्थापित कर पाते हैं, भीतर की तो कोई खबर ही नहीं है। ये सूत्र महाभारत के वन पर्व का है।
जब यक्ष और युधिष्ठिर के बीच संवाद होता है तब यक्ष का प्रश्न होता है कि धर्म का सार कहाँ है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम। वो मूल चेतना को धर्म कहते हैं, आत्म को धर्म कहते हैं, निजता को धर्म कहते हैं, अपने परमात्मा को जो इस शरीर के भीतर वास करती है उसको धर्म कहते हैं। उस तक पहुंचने के मार्ग हैं सारे। बाह्य उलझनों में मत उलझ जाना। कृष्ण ने अर्जुन को भी यही कहा था, पर लोगों ने उसे कुछ और ही समझ लिया। कृष्ण कहते हैं, यदि अपने धर्म के लिए प्राण भी अर्पित करने पड़े अर्जुन, तो हंसते हंसते कर देना। स्वधर्मो निधनम श्रेयो परधर्मो भयावह। लोगों ने उसका बहुत गलत अर्थ निकाला। लोगों ने अर्थ निकाला, अपने रास्ते को बचाने के लिए यदि प्राण भी अर्पित करना पड़े तो कर देना। लेकिन कृष्ण इतनी शुद्र बात नहीं कह सकते, रास्ते को पकड़ने की बात नहीं कह सकते। ये तो गंतव्य की बात कर रहे हैं। अपने मूल धर्म, अपने निज स्वरूप तक पहुंचने के लिए यदि तुझे अपने प्राणों का भी अंतिम बलिदान करना पड़े, अपने शरीर का भी अंतिम बलिदान करना पड़े, तो पीछे मत हटना। स्वधर्म, स्वयं के धर्म से, स्वधर्म यानी कि मूल चेतना के धर्म से पृथक और कुछ नहीं हो सकता। अपनी आत्मदर्शन से पृथक और कुछ नहीं हो सकता। आत्मस्मरण से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। निज अनुभूति से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता अर्जुन। पर धर्मो भयावह, दूसरों को देख करके आचरण मत करने लग जाना। दूसरा ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसे करने लग जाऊं। दूसरा इसे धर्म कह रहा है तो मैं भी उसे धर्म मानने लग जाऊं। दूसरे ने आज इस डंडे में एक झंडा गाड़ दिया तो मैं भी दूसरे डंडे में झंडा गाड़ने लग जाऊं। इसे ही सतर्क किया था कृष्ण ने अर्जुन को। पर हम सब ने तो अपने अपने स्वार्थों से कृष्ण को सुनाना। कैसे समझेंगे कृष्ण की बातों का मर्म? शिव महापुराण की एक बहुत रहस्यमयी कथा है, जिसमें एक महानंदा नाम की वैश्या होती है। वह भगवान शिव की अनन्य भक्ति में डूबी रहती है, परंतु बाह्य जगत से उसका व्यवहार वैश्यावृत्ति का होता है। उसकी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि उसे अपनी वैश्यावृत्ति के जीवन को निर्वाह करना पड़ता है। परंतु वह बहुत सारी बालिकाओं को, बच्चियों को जो धन प्राप्त होता है उससे शिक्षण, नृत्य, कला, संगीत सिखाती थी और महादेव की भक्ति में डूबी रहती थी। परंतु आसपास के लोग, समाज, पंडित उसकी सदा निंदा करते थे, उसे मंदिर नहीं जाने देते थे। एक बार उसने व्रत लिया महाशिवरात्रि का और भगवान शिव की साधना करने के लिए, व्रत तोड़ने के लिए मंदिर गई, तो पंडितों ने उसे बहुत अपमानित किया और कहा कि जो वैश्यावृत्ति में संलग्न है, ऐसी स्त्री को हम भगवान शिव के निकट नहीं जाने दे सकते। तुम जाओ यहाँ से। तुम स्वयं अपवित्र हो करके हमारे मंदिर को भी अपवित्र कर दोगे। वो बहुत पुष्ट हो गई और उसने कहा, ये कैसे हैं तुम्हारे महादेव जिनको इस शरीर की पवित्रता अपवित्रता का भान है? अभी मैं तो सोचती थी उनसे बड़ा पवित्र तत्व तो कुछ है ही नहीं, जो मेरी आत्मधर्मता को समझ पाएंगे, जो मुझे भीतर से महसूस कर पाएंगे कि भीतर से तो मैं उन्हीं में डूबी हुई हूं। ये बाहर का जिसे तुम तत्व देख रहे हो, ये मेरा कर्म है मात्र। धर्म तो वो भीतर है जिसे मैंने उनसे जोड़ लिया है।
परंतु इतनी बड़ी बातें वो पंडित कहाँ समझ सकते थे। पंडितों को तो वही समझना आता है जो किताबों में लिखा है, उसके आगे कभी वो पहुंच ही नहीं पाए। वो अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करते, जो पढ़ लेते हैं उसी की तरह बन जाएंगे। कहीं पढ़ लिया धतूरा चढ़ाना है तो धतूरा चढ़ाते ही चले जाएंगे, विचार ही नहीं करेंगे कि क्यों चढ़ा रहे हैं, सबसे चढ़वाएंगे भी। फिर ऐसा ही उसने भी किया। तो वो रुष्ट होकर के चली गई और अपने ही स्थान पर बैठ करके रोने लगी। कथा कहती है उसके इस भाव की करुणा को देखकर भगवान शिव स्वयं आए और उसको एक मिट्टी के बने हुए शिवलिंग दिए और उनको कहा कि तुम जिस शिव को मंदिर में खोज रही हो वो वहाँ नहीं है, क्योंकि तुमने अपने आप के शिवत्व की यात्रा के कदम को बढ़ा दिया। तुमने अपने निज तत्वों में आत्म तत्व से शिव से संबंध स्थापित कर दिया। जिसने अपने निज धर्म को उस विराट की यात्रा की ओर मोड़ दिया, अब उसके लिए वो विराट तो सर्वत्र है। तुम किसी स्थान पर जाकर अपने आप को शुद्र क्यों करती हो? ये सब लोग तुम्हें बाहर से देखेंगे, शिव तो तुम्हें भीतर से ही जानेंगे, शिव तो तुम्हें भीतर से ही देख रहे हैं। तो उसने घर पर ही अपनी महाशिवरात्रि की पूजा का विमोचन किया। ये कथा साधारण नहीं है, ये यही बात है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम। उस धर्म के तत्वों को साधने के लिए, खोजने के लिए, जानने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है। बाहर तो जा जाकर भटक चुके हो आज तक। अब उसको जानने के लिए अपने भीतर जाना चालू करो। इन रास्तों में, इन बाह्य व्यवहारों में, इन कपड़ों के रंगों में, इन मालाओं के फेरों में, इन व्यवहारिक स्थानों में बहुत ज़्यादा अटकना नहीं। ये मार्ग है, तुम्हें सहारा दे रहे हैं। जो मार्ग तुम्हें उच्च दर्शन की ओर तीव्रता से लेकर जा सके, उस मार्ग की ओर बढ़ना, सहारा बनाना इसे, कि अपने तक पहुंच सको जल्द से जल्द। तुम्हें अपने धर्म तक पहुंचना है, अपने मूल स्रोत से संबंध स्थापित करना है, अपने निजत्व को जानना है। धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जा सकता है वो ही धर्म होता है। जिसने धारण किया हुआ है सबको, वो ही धर्म है। जिसके कारण ये सब कुछ है, ये शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि है, वो धर्म तत्व है। जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, जिसके कारण ये मन विचारों से भर रहा है, जिसके कारण बुद्धि विचार कर पा रही है, उचित अनुचित का निर्णय कर पा रही है, जो इन सबको ऊर्जा दे रहा है हर क्षण, वो धर्म है। जिसने पाया होगा उसे धर्म कह दिया। कृष्ण ने इसी को आत्मा कहा है, उपनिषदों के ऋषियों ने इसी को ब्रह्म कहा है, बुद्ध ने इसी को शून्य कहा है। सबके शब्द अलग अलग हैं, भाव वही है। उसको जानने की यात्रा जो इसके भी बहुत भीतर है, बहुत भीतर। इस धर्म तत्व की बात कही जा रही है। तो धर्म का तत्व बाह्य व्यवहारों में नहीं प्राप्त होगा, चाहे कितना भी प्रयत्न कर लो। वो तुम्हें एक व्यवस्था दे सकता है, तुम्हें एक चलने का मार्ग दे सकता है, तुम्हें एक देखने की समझ दे सकता है। अटक मत जाना, चलते चले जाना, चलते चले जाना, चलते चले जाना। अंत में तुम्हें उस रोड को भी छोड़ देना पड़ेगा, इतनी तैयारी भी रखना। तब तुम अपने निज धर्म तक पहुंच पाओगे, अपने आप से एक हो पाओगे। तब तुम्हें ज्ञात होगा धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय, उस धर्म का तत्व मेरे भीतर ही निहित है। अभी के लिए